कुलधरा के बारे में। कुलधरा भारत के राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक परित्यक्त गांव है। 13वीं शताब्दी के आसपास स्थापित यह एक समय पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया एक समृद्ध गांव था। 19वीं सदी की शुरुआत में इसे अज्ञात कारणों से, संभवतः पानी की आपूर्ति में कमी, भूकंप या स्थानीय किंवदंती के अनुसार जैसलमेर राज्य के मंत्री सलीम सिंह के अत्याचारों के कारण छोड़ दिया गया था। पूर्व ग्राम स्थल जैसलमेर शहर से लगभग 18 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये गांव उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित 861 मीटर x 261 मीटर आयताकार स्थल पर स्थित था। ये बस्ती देवी मां के एक मंदिर के आसपास केंद्रित थी। इसमें 3 अनुदैर्ध्य सड़कें थीं जो कई अक्षांशीय संकरी गलियों से होकर गुजरती थीं। शहर की दीवार के अवशेष साइड के उत्तर और दक्षिण की ओर देखे जा सकते हैं। शहर का पूर्वी भाग छोटी काकनी नदी के सूखे तल के सामने है। पश्चिमी भाग मानव निर्मित संरचनाओं की पिछली दीवारों से सुरक्षित था। स्थानीय किंवदंती का दावा है कि गांव को खाली करते समय पालीवालों ने एक श्राप दिया था कि कोई भी गांव पर दोबारा कब्जा नहीं कर पाएगा। जिन लोगों ने गांव को फिर से आबाद करने की कोशिश की, उन्होंने असाधारण गतिविधियों का अनुभव किया और इसलिए गांव निर्जन बना हुआ है। धीरे धीरे इस गांव ने एक बुथा जगह के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली और पर्यटकों को आकर्षित करने लगा। क्षेत्र के आसपास के स्थानीय निवासी भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उनका प्रचार करते हैं। 2010 की शुरुआत में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव तिवारी ने साइट पर असाधारण गतिविधियों को देखने का दावा किया था। सोसाइटी की 18 सदस्यीय टीम ने 12 अन्य लोगों के साथ गांव में एक रात बिताई। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने चलती फिरती परछाइयों, सताती आवाजों, बात करने वाली आत्माओं और अन्य असाधारण गतिविधियों का सामना किया है। 2006 में सरकार ने वनस्पति अध्ययन के लिए साइट पर एक जुरासिक कैक्टस पार्क स्थापित किया। 2011 में फिल्म एजेंट विनोद के कुछ दृश्य और 2017 में तमिल फिल्म थेरन अधिगारम ओनरू के क्लाइमैक्स दृश्य इस साइट पर शूट किए गए थे। फिल्म क्रू ने अपने सेट के लिए नई संरचनाएं बनाई। उन्होंने अपनी शूटिंग आवश्यकताओं के लिए खंडहर दीवारों को तालिबान प्रतीक चिन्ह और उर्दू शब्दों से रंग दिया। देहाती लुक पाने के लिए उन्होंने कुछ दीवारों को गाय के गोबर से भी ढक दिया। कई पर्यटकों ने उन पर विरासत संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया और बाद में राजस्थान सरकार ने शूटिंग रोक दी। पुलिस ने चालक दल के 3 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया। निर्माताओं ने प्रकरण को गलतफहमी के लिए दोषी ठहराते हुए अपना बचाव किया और कहा कि उनका मानना है कि उनके पास आवश्यक अनुमतियां थीं। धर्म। गांव के निवासी वैष्णव थे। गांव के मुख्य मंदिर में विष्णु और महिषासुर मर्दनी की मूर्तियां थीं। अधिकांश शिलालेख गणेश के आह्वान से शुरू होते हैं, जिनकी लघु मूर्तियां भी प्रवेश द्वारों पर दिखाई देती हैं। ग्रामीण बैल और स्थानीय घुड़सवारी देवता की भी पूजा करते थे। पहनावा। यदि देवलियों की मूर्तियों को समकालीन फैशन का प्रतिनिधि माना जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुलधरा के लोग मुगल शैली की पगड़ी और जामा अंगरखा जैसे परिधान और कमरबंद एक प्रकार की कमर बेल्ट पहनते थे। वे आमतौर पर दाढ़ी रखते थे, गले में हार पहनते थे और खंजर रखते थे। महिलाओं ने अंगरखा या लहंगा पहना था और उनमें से कुछ ने हार पहना था।